दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल का विस्फोटक मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बना दिए थे और दिल्ली को ये मुकाबला जीतना बेहद मुश्किल था। लेकिन दोस्तों दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस मैच में पूरी तरह मैच को पलट के रख दिया और इस हाई स्कोरिंग मुकाबले को पूरी तरह रोमांचक बना डाला। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 35वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच दिल्ली के मैदान पर खेला गया। जहां दोस्तों दिल्ली के मैदान पर यह आईपीएल का पहला मैच खेला जा रहा था और इस मैच में टॉस ऋषभ पंत ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। लेकिन दोस्तों उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में दोस्तों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पूरी तरह दिल्ली के गेंदबाजों का भूत उतार दिया था। क्योंकि दोस्तों पावर प्ले में ही हैदराबाद का स्कोर 125 रन बन चुका था और दोस्तों ट्रेविस हेड ने केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वो तो दोस्तों अपने शतक की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे थे और अभिषेक शर्मा भी आईपीएल की सबसे तेज अर्धशतक की बराबरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 131 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी। लेकिन जब इसके बाद अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक से केवल 4 रन दूर खड़े थे, तभी 131 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और दोस्तों अभिषेक शर्मा 12 गेंदों में 6 छक्के 2 चौकों की मदद से 46 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने माकरम उतरे, लेकिन दोस्तों माकरम केवल 1 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद का शिकार बन गए थे और इसके बाद बैटिंग करने क्लासन उतरे। जहां इस मैच में क्लासन ने एक के बाद एक 2 बड़े छक्के मारे। दोस्तों एक तरफ ट्रेविस हेड अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच 154 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया और दोस्तों ट्रेविस हेड 32 गेंदों में 6 छक्के 11 चौकों की मदद से 89 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल ने क्लासन को भी आउट कर दिया था और क्लासन 15 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद हैदराबाद की टीम काफी बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि 15वें ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था और दोस्तों इसके बाद नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद ने इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करी। हालांकि कुलदीप यादव ने नीतीश रेड्डी को भी आउट कर दिया था और वो 37 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ शहबाज अहमद इस मैच में काफी आतिशी पारी खेल रहे थे और उनकी वजह से ही इस मैच में हैदराबाद की टीम ने 250 रनों का आंकड़ा पार करा था। जहां इसके बाद शहबाज अहमद ने आखिरी में आकर केवल 29 गेंदों में 5 छक्के 2 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में अब्दुल समद ने 13 रन बनाए थे और वो आउट हो गए थे। जहां इस मैच में दिल्ली की काफी पिटाई हुई और इस मैच में हैदराबाद ने 266 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में दिल्ली के सभी गेंदबाजों की काफी तगड़ी पिटाई हुई। हालांकि इस मैच में कुलदीप यादव को 4 विकेट हाथ लगी और मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिया। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल को छोड़कर दिल्ली के सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए और दोस्तों जब इसके बाद दिल्ली की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों उनकी शुरुआत तो काफी शानदार रही थी, क्योंकि दोस्तों पहले ओवर में ही पृथ्वी शॉ ने लगातार शुरुआत की 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए थे। लेकिन 5वीं गेंद पर वो वॉशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार बन गए और पृथ्वी 5 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने जैक फ्रेशर उतरे और दोस्तों उन्होंने इस मैच में अपने बल्लेबाजी का छाप छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों 25 रन के स्कोर पर डेविड वार्नर केवल 1 रन बनाकर भुवनेश्वर की गेंद का शिकार बने। जहां इस मैच में एक तरफ जैक फ्रेशर काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, दिल्ली की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखे थे, तो अभिषेक पोरेल उनका साथ देने उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ही यहाँ से काफी तगड़ी बल्लेबाजी करी। जहां ये दोनों बल्लेबाज जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला दिल्ली की टीम जीत जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस मैच में जैक फ्रेशर 15 गेंदों में उन्होंने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और वो एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहे थे और इस मैच में दिल्ली का स्कोर भी 7 ओवर में ही 100 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों 109 रन के स्कोर पर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका मयंक मार्कंडे ने देकर जैक फ्रेशर को आउट कर दिया और दोस्तों फ्रेशर केवल 18 गेंदों में 7 छक्के 5 चौकों की मदद से 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद यह मुकाबला दिल्ली के हाथ से फिसलता जा रहा था, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जहां एक तरफ अभिषेक पोरेल भी काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भी आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में 135 रन के स्कोर पर मयंक मार्कंडे की गेंद का शिकार बने और अभिषेक पोरेल 22 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद दिल्ली की हालत और खराब हो गई, क्योंकि इसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स और कप्तान ऋषभ पंत काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी गेंदें एक के बाद एक खाली करते जा रहे थे, जिससे इस मैच में दिल्ली के हाथ से मैच फिसलता
जा रहा था और इसके बाद स्टेप्स भी केवल 10 रन बनाकर नीतीश रेड्डी की गेंद का शिकार बने और इसके बाद ललित यादव को टी नटराजन ने क्लीन बोल्ड मार दिया था। इसके बाद सारी उम्मीदें ऋषभ पंत पर टिकी थी, लेकिन दिल्ली को 30 गेंदों पे 101 रन बनाने थे, जहां इसके बाद दिल्ली के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में आकर टी नटराजन ने एक के बाद एक करके अक्षर पटेल, एनरिक नोकिया और कुलदीप यादव को आउट कर दिया था और इस मैच में दिल्ली की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। और इसके बाद आखिरी ओवर में दिल्ली को 67 रन बनाने थे और आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही नीतीश रेड्डी ने कप्तान ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया और पंत 35 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए थे और दिल्ली की टीम ये मुकाबला 67 रनों से हार चुकी है। जहां इस मैच में हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन ने कमाल की गेंदबाजी करी। उन्होंने अपने 4 ओवरों में केवल 19 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए और इस मैच में मार्कंडे और नीतीश रेड्डी को 2-2 विकेट हाथ लगी और दोस्तों ये मुकाबला काफी बड़े अंतर से हैदराबाद की टीम जीत चुकी है।